श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद में भक्तगणों, आज आपको देवी द्वारा निशुंभ का वध की कथा कहूंगा। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ब्याज बोले, ही राजन, वह पराक्रमी निशुंभ अब मृत्यु अथवा विजय का निश्चय करके पूरी तैयारी के साथ सेना सहित समर भूमि में उपस्थित हो गया। अपनी सेना साथ में लेकर शुंभ भी उस निशुंभ के पास आ गया और युद्ध कला का पूर्ण ज्ञान रखने वाला वह दैत्यराज शुंभ रण में दर्शक बनकर युद्ध का अवलोकन करने लगा। इंद्र से समझ देवता तथा यक्षगण संग्राम देखने की इच्छा से आकाश मंडल में मेघ पटलों से छिपकर विराजमान हो गए। निशुंभ रणभूमि में पहुंचकर सिंह का बना हुआ धनुष लेकर भगवती जगदम्बा को भयभीत करता हुआ उनके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा। युद्ध भूमि में निशुंभ को बाण समूह छोड़ते हुए देखकर भगवती चंडिका अपना उत्कृष्ट धनुष धारण करके उच्च स्वर में बार बार हंसने लगी। देवी चंडिका ने काली से कहा, हे काली, इन दोनों की मूर्खता तो देखो। ये दोनों इस समय यहाँ मेरे पास मरने के लिए ही आए हुए हैं। दैत्यों का विषाण तथा रक्त बीज की मृत्यु देखकर भी मेरी माया से विमोहित हुए ये दोनों दैत्य विजय की आशा कर रहे हैं। यह आशा बड़ी बलवती होती है, यह प्राणियों को कभी नहीं छोड़ती है। यहाँ तक कि अंगहीन, बलहीन, नष्ट प्राय, अहसा तथा अचेत प्राणी भी आशा के प्रभाव से छूट नहीं पाता है। हे काली, इस प्रकार आशा पास में बधे हुए ये दोनों शुंभ निशुंभ युद्ध के लिए समर भूमि में आए हुए हैं। अब मुझे इन दोनों का वध कर देना चाहिए। आसान मृत्यु वाले ये दोनों दैत्य पार्वंत की प्रेरणा से यहाँ आए हुए हैं। सभी देवताओं के समक्ष आज ही मैं इन्हें मार डालूंगी। ब्याज बोले, भगवती चंडिका ने कालिका से ऐसा कहकर कानों तक खींचकर छोड़े गई बाण समूह से अपने समझ खड़े निशुंभ को शीघ्र ही आशासित कर दिया। दैत्य निशुंभ ने भी उन चंडिका के बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से काट डाला। इस प्रकार उन दोनों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। देवी का सिंह भी अपने गर्दन के बालों को उछाड़ता हुआ दैत्यों की सेना रूपी समुद्र उसी प्रकार मथने लगा जैसे कोई बलवान हाथी तालाब को मथ रहा हो। जिस प्रकार कोई सिंह मत वाले हाथियों के अंग प्रत्यंग चीर कर खा डालता है, उसी प्रकार भगवती का वह सिंह अपने समय स्थित दानवों को अपने नखों और दांतों के प्रहार से फाड़कर खाने लगा। भगवती के उस सिंह द्वारा दानवी सेना का इस प्रकार सहार होते देखकर निशुंभ अपने श्रेष्ठ धनुष चढ़ाकर सिंह के पीछे दौड़ा। उसी समय कोप के कारण लाल नेत्र वाली अन्य बहुत से प्रधान दानव भी दांतों से अपनी जीभ चबाते हुए भगवती को मारने के लिए उन पर टूट पड़े। उसी अवसर पर कुपित होकर शुंभ भी कालिका पर प्रहार करके भगवती अंबिका को पकड़ने के लिए अपनी सेना के साथ बड़े वेग से वहां आ पहुंचा। वहां आकर उसने जगदम्बिका को युद्ध भूमि में अपने सामने खड़ी देखा, जो परम सुंदरी, श्रृंगार रस से परिपूर्ण और रुद्र रस से भरी हुई थी। सौबहादुर लाल नेत्र वाली, किंतु उस समय कोप के कारण अतिरिक्त नयन वाली तीनों लोकों में परम सुंदर तथा विशाल नेत्र प्रांतों वाली उन मनोहर भगवती को देखकर विजय की आशा तथा विवाह की अभिलाषा का दूर से परित्याग करके वह दानव अब अपने मरण का निश्चय कर हाथ में धनुष लिए हुए खड़ा ही रह गया। तब भगवती ने युद्ध स्थल में उपस्थित उन सभी दानवों को सुनाते हुए मुस्कुराकर उन दैत्य से यह वचन कहा, हे नीच दानव, यदि तुम सब जीवित रहने की इच्छा रखते हो तो अपने आयुध
यहाँ छोड़कर पाताल लोक या समुद्र में चले जाओ, अथवा तुम लोग संग्राम में मेरे बाणों के प्रहार से निष्प्राण होकर स्वर्ग में सुख प्राप्त कर वहां निर्भय होकर विहार करो। कायरता तथा पराक्रम दोनों का एक साथ रह पाना संभव नहीं है। मैं तुम सबको अभयदान देती हूं, तुम सब सुखपूर्वक चले जाओ। ब्याज बोले उन भगवती का वचन सुनकर मंदोमत निशुंभ तीक्ष्ण खंडक तथा अष्टचंद्र नामक ढाल लेकर बड़े वेग से दौड़ा और उसने बलपूर्वक अपने खंडक से मत वाले सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। तर्बसा उसने तलवार घुमाकर जगदम्बा पर भी प्रहार किया। तब भगवती ने अपनी गदा से उसके तलवार के प्रहार को रोककर अपने परशु से उसके बहुमूल्य कंधे पर आघात किया। अपने कंधे पर खंडक से प्रहार होने पर भी उस महाभिमानी अहंकारी निशुंभ ने उस आघात की वेदना सहकर भगवती चंडिका पर पुनः प्रहार किया। तदुपरांत भगवती चंडिका ने भी प्राणियों को भयभीत कर देने वाली भीषण घंटा ध्वनि की और निशुंभ को मारने की इच्छा प्रकट करती हुई उन्होंने बार बार मधुपान किया। इस प्रकार एक दूसरे को जीतने की प्रबल इच्छा वाले देवताओं तथा दानवों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। मांसाहारी कुरु पक्षी कुत्ते सियार गीद कंक और कौवे अति प्रश्न होकर नृत्य करने लगे। उस समय बहुत से गिरे हुए दैत्यों के रक्त बहते हुए शरीरों से तथा हाथियों तथा घोड़ों के देह से पटी हुई वह रणभूमि अत्यधिक भयानक प्रतीत हो रही थी। भूमि पर गिरे हुए दानों को देखकर निशुंभ अत्यंत कुपित हो उठा और एक भयंकर गदा लेकर शीघ्रतापूर्वक भगवती के समक्ष पहुंच गया। अभिमान में चोरों से निशुंभ ने सिंह के मस्तक पर गदा से प्रहार किया। तब उसने मुस्कुराकर पुनः देवी पर प्रहार करके उन्हें चोट पहुंचाई। इससे वे भगवती भी अत्यधिक कुपित हो गए और समक्ष स्थित होकर प्रहार कर रहे उस निशुंभ को देखकर कहने लगी। देवी बोली, हे मंदबुद्धि, मैं तलवार चला रही हूं, तुम तब तक के लिए ठहर जाओ जब तक मेरी यह तलवार तुम्हारे गर्दन तक नहीं पहुंच जाती। इसके बाद तुम यमपुरी निश्चय ही पहुंच जाओगे। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर भगवती चंडिका ने एकाग्रचित होकर बड़ी शीघ्रता से अपने कृपाण से उस निशुंभ का मस्तक काट दिया। इस प्रकार भगवती के द्वारा सिर कटा हुआ अत्यंत विकराल वह धड़ हाथ में गदा धारण किए देवगणों को भयभीत करता हुआ इधर उधर घूमने लगा। तब भगवती ने तीक्ष्ण बाणों से उसके दोनों हाथ और पैर भी काट दिए। इसके बाद पर्वत के समान शरीर वाला वह पापी दैत्य प्राणहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। प्रचंड पराक्रम वाले उस निशुंभ दैत्य के गिर जाने पर भय से कंपित दानव सेना में महान हाहाकार मच गया। रक्त से लथपथ समस्त दानव सैनिक अपने अपने सभी आयुध फेंककर चीख पुकार करते हुए राजभवन की ओर भाग गए। शत्रुओं के सहार की शक्ति रखने वाले शुंभ ने वहां आए हुए उन सैनिकों को देखकर उनसे पूछा, निशुंभ कहाँ है और घायल होकर तुम सब युद्ध भूमि से भाग क्यों आए? दानवराज शुंभ का वह वचन सुनकर उन सैनिकों ने अति विनम्रतापूर्वक कहा, हे राजन, आपके भाई निशुंभ मृत्यु होकर रणभूमि में सोए पड़े हैं। उस स्त्री ने आपके अनुज निशुंभ के जो भी अनुचर दानव वीर थे उन्हें मार डाला। यही सब समाचार आपको बताने के लिए हम यहाँ आए हुए। उस चंडिका ने इसी समय युद्ध भूमि में निशुंभ का संहार किया है। अतः हे राजन, उसके साथ समर भूमि में आपके लिए आज युद्ध करने का उचित अवसर नहीं है। आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि
देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से दानव कुल का संहार करने के लिए यह कोई अद्भुत देवी प्रकट हुई है। यह सामान्य नारी नहीं है, अपितु देवी रूपेणी कोई अति उत्तम शक्ति है। अद्भुत चरित्र वाली ये देवी देवताओं के भी ज्ञान से परे है। ये कल्याणी भगवती अनेक रूप धारण करने में समर्थ है। माया के मूल तत्व का पूर्ण ज्ञान रखने वाली है और अद्भुत भूषण तथा समस्त प्रकार के आयुध धारण करने वाली है। गूढ़ चरित्र वाली इन देवी को जान पाना अत्यंत कठिन है। ये दूसरी कालरात्रि के समान प्रतीत होती है। असीम के भी पार जा सकने में समर्थ ये पूर्णतामयी देवी सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। समस्त देवतागण अंतरिक्ष में स्थित होकर देव कार्य सिद्ध करने वाली परम अद्भुत स्वरूपिणी उन देवी का निर्भरतापूर्वक स्तवन कर रहे हैं। यदि आप शरीर की रक्षा करना चाहते हैं तो इस समय पलायन ही परम धर्म है। इस शरीर की रक्षा हो जाने के बाद पुनः आनंददायक अनुकूल समय आने पर संग्राम में आपकी विजय होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, कभी कभी काल बलवान को भी बलहीन बना देता है और पुनः समय आने पर उससे बलशाली बनाकर विजय की प्राप्ति करा देता है। कभी कभी काल विषम परिस्थितियों में दाता को भिखारी बना देता है और पुनः कुछ समय बीतने पर उससे उसी भिखारी को धन देने वाला बना देता है। विष्णु, ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता निश्चित रूप से सदा काल के बसवर्ती हैं। यह काल स्वयं ही सबका स्वामी है। हे राजन, अभी काल आपके लिए विपरीत है, अतएव आप समय की प्रतीक्षा कीजिए। हे पृथ्वीपते, इस समय काल देवताओं के लिए अनुकूल तथा दैत्यों के लिए विनाशकारी है। काल की गति सर्वदा एक ही तरह की नहीं बनी रहती है। यह काल गति नानाविध रूप भी धारण करती है, अतः काल की चेष्टा पर विचार करते रहना चाहिए। कभी प्राणियों का जन्म होता है और कभी उनका मरण उपस्थित हो जाता है। एक काल उत्पत्ति का हेतु होता है, दूसरा काल विनाश का हेतु बन जाता है। हे महाराज, आपके समक्ष इसका प्रमाण विद्यमान है कि पहले इंद्र आदि सभी देवता आपके लिए अनुकूल समय रहने पर आपके करदाता बन गए थे, किंतु आज उसी काल के विपरीत हो जाने के कारण एक अबला ने बलशाली असुरों का संहार कर डाला। यही काल हित भी करता है और अहित भी करता है। इस पराजय में न तो काल ही कारण है और न तो सनातन देवता ही कारण है। हे राजन, आपको जैसा उचित जान पड़े भली भांति सोच समझकर आप वैसा ही कीजिए। हमारी समझ में तो यह काल अभी आपके तथा अन्य दानों के लिए भी अनुकूल नहीं है। किसी समय संग्राम में घायल होकर तथा अपने आयुध छोड़कर इंद्र आपके सामने से भाग गए थे। ऐसे विष्णु, रुद्र, वरुण, कुबेर, यम आदि देवता भी आपके समक्ष टिक नहीं पाए थे। अतः ही राजेंद्र, इस समय जगत को काल के अधीन मानकर आप भी तत्काल पाताल लोक चले जाइए। जीवन बचा रहा तो आप कल्याण अवश्य प्राप्त करेंगे। हे महाराज, यदि कहीं आपका निधन हो गया तो आपके शत्रु प्रसन्नतापूर्वक मंगल गान करते हुए निर्भय होकर सर्वज्ञ विचरण करेंगे। एदेश देवी भागवत महापुराण सहितानं पंचस्कंधे युद्धातं प्रज्ञातानं रक्ष्यं सुभाय वार्धवर्ण नाम 3 अध्याय। हरि ओम तत्सत्।